दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ जो याचिका है उस पर 10 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। आपको बता दें, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक याचिका दाखिल की थी। दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ ये याचिका थी, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता, इस याचिका में कहा गया था। आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये सुप्रीम कोर्ट में अब 10 अक्टूबर को ये पूरा मामला सुना जाएगा। हम ये जानते हैं कि किस तरह से दिवाली के वक्त पे कई बार पटाखों के चलते जो है बहुत ज्यादा लोगों को सांस लेने में और तमाम तकलीफें होती हैं। मनोज तिवारी अपनी याचिका में क्या कह रहे हैं? इसमें धर्म की स्वतंत्रता को वो किस तरह से जोड़ रहे हैं? जी देखिए, पहले आपको बैकग्राउंड बताना जरूरी है। हम देखते हैं कि हर साल ये दिक्कत आती है और हर साल सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ती है। एक लंबी चौड़ी सुनवाई कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने की थी और ग्रीन पटाखों लाने के आदेश दिए थे कि ग्रीन पटाखे लाए जाएं जिसमें पोल्यूशन कम हो, उसकी साउंड भी जो मानक है उसके मुताबिक, मानदंड के मुताबिक हो, उनमें आवाज भी, ये तमाम चीजें थी। लेकिन कहा गया था कि स्टेट अपने हिसाब से राज्य सरकारें इसमें परिवर्तन कर सकती हैं। तो पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली में पटाखों पर बैन था, पिछले साल भी बैन था जनवरी तक, और अब फिर लगा दिया गया है जनवरी तक बैन दिल्ली सरकार के द्वारा। इसको अब मनोज तिवारी ने चुनौती दी और कहा है कि आप जीने के अधिकार को लेकर, क्योंकि स्वच्छ हवा जो है, साफ हवा, वो जीने के अधिकार में आती है, साफ हवा साफ पानी, उसको लेकर ये कहा है कि आप जीने के अधिकार का बहाना लेकर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को किसी से छीन नहीं सकते हैं। पटाखों को लेकर वो कह रहे हैं कि पटाखों की बिक्री, पटाखों के उत्पादन, पटाखों की खरीद फरोख्त और पटाखे चलाने को लेकर किसी तरह का बैन नहीं होना चाहिए। नई गाइडलाइन जारी की जाए कि किस तरह के पटाखे चलेंगे, रखे जाएंगे, और इसके अलावा जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है उस तरह एफआईआर भी दर्ज ना हो, राज्यों को ये आदेश दिया जाए। तो ये तमाम याचिका लेकर मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंचे हैं और 10 अक्टूबर यानी दिवाली से करीब 12-14 दिन पहले एक बार फिर ये सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या दिल्ली में, जो दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि कोई पटाखे नहीं चलेंगे, ना पटाखे बेचे जाएंगे, ना पटाखे कोई स्टोर कर पाएगा, क्या वो आदेश जारी रहेगा? 24 अक्टूबर की जो है दिवाली है, सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को ये मामला सुनेगा। उससे पहले दशहरा आएगा, 5 अक्टूबर का दशहरा है। तो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट जब 10 को सुनेगा तो क्या दशहरे के वक्त वो प्रतिबंधित रहेंगे, दशहरा उस तरह से मनाया जाएगा या नहीं? क्या कुछ इस पे बताएंगे आप? आज की स्थिति अगर आप देखें तो आज जो स्टेटस है, आज ये स्टेटस है कि दिल्ली में पटाखों पर बैन है और कोई पटाखे नहीं चलेंगे, ना पटाखे कोई खरीद बेचेगा, कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आज की जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है। हो सकता है दशहरे से पहले कोई मनोज तिवारी या कोई भी और दूसरा पक्ष यहाँ पर आ जाए और मांग करे कि दशहरे के दिन, क्योंकि रावण जलाया जाता है और पुतले जलाए जाते हैं और बहुत सारे पटाखे चलाए जाते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी क्या इस तरह की छूट खुद दिल्ली सरकार दे देगी। क्योंकि वो एक बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता है, वो कुछ जगहों पर दिल्ली में पटाखे चलाए जाते हैं, पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन दिवाली का दिन काफी प्रदूषण के लिहाज से काफी खतरनाक होता है, क्योंकि हमने देखा है कि दिवाली के अगले दिन जिस तरह के माहौल बनते हैं दिल्ली और एनसीआर में, वो चिंताजनक रहते हैं। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था की थी, बहुत लंबी चौड़ी कवायद के बाद ये व्यवस्था हुई थी, जिसमें पटाखे की जो निर्माता कंपनियां हैं, खासतौर पर तमिलनाडु में, शिवाकाशी में, उनकी भी बात सुनी गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर राइट टू प्रोफेशन की बात कर रहे थे। जीविका कमाने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। हजारों लाखों मजदूर काम करते हैं, उनकी जीविका को नहीं छीन सकते हैं। तो उसको लेकर एक संशोधित आदेश जरूर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, ग्रीन पटाखों के आदेश दिए थे और एक पूरी संस्था को लगाया था कि वो साइंटिफिक तरीके से जांचे के किस तरह के पटाखे की इजाजत दी जा सकती है। तो फिलहाल स्टेटस को मेंटेन है, जो दिल्ली में अभी प्रतिबंध लगा हुआ है और पटाखों की बिक्री और उनको फोड़ने पर प्रतिबंध है। ऐसे में 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं सुनवाई में क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भार्गव पूरी जानकारी के लिए।